Hello everyone, you are welcome back on Emden Education. Today in this video we are going to discuss fourth chapter, and the title of this chapter is From the Diary of Anne Frank, and we will discuss its long questions. And the first question is, give a brief sketch of Anne's life. मतलब आपको पता है एने ने जब अपनी डायरी लिखना शुरू किया था तो डायरी के अंदर उसने सबसे पहले अपनी अपनी लाइफ के बारे में अपने बारे में मीन्स अपना इंट्रो दिया था। तो उस इंट्रो के बारे में ही बात कर रहे हैं हम कि एने के जीवन का ब्रीफ स्केच दें, संक्षिप्त चित्रण करें। एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। 12 जून कल जो डेट थी, मतलब कल एने का बर्थडे था। तो एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज 4। तो एनी जो थी वो फ्रैंकफर्ट में अपने माता पिता के साथ रहती थी 4 साल तक। देन हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और 1933 में उसके बाद उसके माता पिताजी जो थे वो हॉलैंड चले गए। ठीक है, उसके फादर हॉलैंड चले गए एंड हर मदर ऑल्सो वेंट विद हिम, और उसकी मम्मी भी उनके साथ चली गई। मतलब कहने का ये है कि 1933 में उसके पेरेंट्स हॉलैंड चले गए थे। सी एंड हर सिस्टर मार्गोट वाज सेंट टू आचेन। तो उसे और उसकी सिस्टर जो थी एल्डर सिस्टर मार्गोट, उसे आचिन भेज दिया गया था, क्योंकि आचिन में कौन था? उनकी ग्रैंड मदर रहती थी। ठीक है, देयर दे स्टेड विद देयर ग्रैंड मदर, और वो वहां पर उनकी दादी माँ के साथ रहे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। तो वो 6 साल तक वहां रहे थे उनकी दादी माँ के साथ पास। ठीक है, देयर एनी स्टेड एनी स्टेड देयर फॉर शी वाज 6 years। मार्गोट वेंट टू मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई एंड एने फॉलोड हर इन फेब्रुअरी। और उसके बाद एने फेब्रुअरी में हॉलैंड चली गई। शी वॉज ट्रीटेड एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और एने को मार्गोट के लिए, जो उसकी एल्डर सिस्टर थी, उसके लिए एने को एक उसके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में ट्रीट किया गया था, बर्थडे प्रेजेंट माना गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीज लाइफ है। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है, वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड गिव इंस्टेंसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एनी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एनी एक इंटेलिजेंट लड़की थी। देयर आर सेवरल इंटेंसेस इन द लेसन टू प्रूव इट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं चैप्टर के अंदर, लेसन में, जो इसको साबित करते हैं, प्रूव करते हैं। इंटेंसेस क्या होता है? एग्जाम्पल्स। एनी वाज मैच्योर ऑफ हर एज। एनी अपनी एज से क्या थी? बिल्कुल परिपक्व थी। मतलब जितनी उसकी एज थी उससे ज़्यादा क्या थी? वो मैच्योर थी, उसके अंदर मैच्योरिटी थी। शी न्यू दैट हर फ्रेंड्स ऑलवेज टॉक्ड ऑफ डे टू डे हैपनिंग्स। उसे पता था कि उसके जो दोस्त हैं वो दिन के दौरान होने वाली जो भी आम बातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में बात करते रहते थे। बट शी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। लेकिन उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था। शी वांटेड फ्रेंड इन whom शी कुड confide हर इनर मोस्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स। और उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिस पर वह विश्वास कर सके और अपनी आंतरिक भावनाओं और विचारों को उसके साथ शेयर कर सके, बांट सके। द वेरी फर्स्ट essay showed that Annie had a fertile and creative mind। अब जो फर्स्ट essay है वो ये दिखाता था कि एने जो है वो एक फर्टाइल मतलब उपजाऊ, एक ऐसा माइंड जो इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। ठीक है, तो एने का जो माइंड था वो क्या था? इनोवेटिव, क्रिएटिव, फर्टाइल था। शी गेव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स इन हर essay ऑन अ चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स पर उसने जो ऐसे लिखा था उसके अंदर वो एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देती है, एक विश्वसनीय बात कहती है। शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। वो कहती है कि बोलना विद्यार्थी का गुण होता है।
एंड सी फर्दर आर्ग्यूड, और वो आगे आर्ग्यू करती हैं दैट सी वॉज नॉट एबल टू क्योर ऑफ हर हैबिट ऑफ टॉकिंग। वो आगे आर्ग्यूड करती हैं कि वो अपनी बोलने की, ज़्यादा बोलने की आदत को सुधार नहीं सकती है। वो उसके काबिल नहीं है कि वो अपनी टॉकेटिवनेस को क्या कर सके, कम कर सके या इसको ख़त्म कर सके। आफ्टर ऑल शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, और आखिरकार उसे यह उसकी मदर से विरासत में मिली थी। मतलब जो 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 चैटर बॉक्स या फिर टॉकेटिवनेस थी वो कहाँ से मिली थी, यानी कि उसकी मदर से। एंड इट वाज थ्रू हर लास्ट एसे, और ये लास्ट एसे था, दैट शी मेड मिस्टर किशिंग रियलाइज हिज मिस्टेक इन पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग टू मच। ये लास्ट एसे था जिसमें उसने मिस्टर किशिंग को ये एहसास दिलाया कि हिज मिस्टेक इन पनिशिंग हर फॉर टॉकिंग टू मच, कि ज़्यादा बोलने पर उसको जो पनिशमेंट दी गई थी उस पनिशमेंट से वो पनिशमेंट क्या थी, वो एक गलती थी। ठीक है, तो एने ने मिस्टर किशिंग को उसकी गलती का एहसास दिलाया कि उसने एने को ज़्यादा बोलने पर क्या दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एने ने अपने आप को जस्टिफाई किया कि जो टॉकिंग है उसकी, वो उसको बदल नहीं सकती। ये उसका एक ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है, ये उसकी गलती नहीं है, अब वो इसको चेंज नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, होमवर्क नहीं करती है तो अलग बात है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो शायद आपको क्लियर है, फिर भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।